अपने औकात में रहो। उमेशानंद जी, उमेशानंद जी, जबान का प्रयोग सही वाल्मीकि समाज का बाहर खींचेगा, लेकिन जबान अलग से बाहर निकाल क्या समझ रहे? बस कुछ चोर लुटेरों आतंकियों बाबर मुगल उनका नहीं है। और इस देश में पहले राम थे, फिर इस देश में अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सेकंड जज साहब, एक सेकंड जज साहब, तो सुन लीजिए। टिप्पणी करूंगा आपके लिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपनी कौम को खुश करने के लिए, अपनी कौम को खुश करने के लिए पागल हो गए। आपकी बुद्धि खराब हो गई है। अच्छा एक सेकंड, व्यक्तिगत नहीं बोलेंगे। सेनापति थे, हम डिफेंड करेंगे मान सिंह के खिलाफ अरे सनातन को रोको, अभी शांत हो जाइए। महाराणा प्रताप नहीं, फिर सेनापति कचहरी में आगे बात ही नहीं होगी। आपकी जबान पर महाराणा प्रताप का नाम भी नहीं आना चाहिए। आप महाराणा प्रताप का नाम लेते हो, जो इतिहास से मिटा दिया गया, आपके माध्यम से मिटा उमेशानंद जी, आप मुगलों के वंशज हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सारी शादियां आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कोई हिंदुओं को नहीं कत्ल करने वाली ये गद्दार कौम है, कौम है हिंदुओं को मारने वाली, ये गद्दार है। इनसे सावधान रहो, इनसे सावधान रहने की जरूरत है आपको। एक सेकंड, जज साहब को सुन लीजिए। कचहरी की अपनी मर्यादा डेकोरा में कम से कम उसका तो पालन क्यों जी, कीजिए। व्यक्तिगत एक सेकंड शांत टिप्पणी रहिए, कुछ कह रहे सुन लीजिए पहले। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी, मुद्दे पे आइए आप, और आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। वहाँ बैठ के मत बोलिए, यहाँ कटघरे में आके बोलिए। विष्णु शंकर जैन जी, अगला सवाल ये कि विपक्ष और कई लोग मुस्लिम पक्ष आरोप लगाते हैं कि आप एक एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये सर्वे खुदाई चल रही है, इससे भाईचारे की खुदाई हो रही है। मैं आपको कुछ बयान सुनाना चाहूंगा, प्लीज प्ले कीजिए। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे, और पहले भी गलत, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। जालिमों, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानकाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? विष्णु शंकर जैन जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आपने बात बता दी कि यहाँ का अप्लाई होगा, पहले कहाँ अप्लाई नहीं मेरी होगा। बात पूरी होने दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोग अंधे होकर नहीं पढ़ सकते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होता है जो एएसआई एक्ट 1958 से गवर्नड है। तो भोजशाला के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, संभल के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। और जो ज्ञानव्यापी है उसमें ऑलरेडी 2 कोर्ट फैसला दे चुकी हैं कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्शिप एक्ट में, सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये भी बोला ना कि अब कोई नई याचिका नहीं लगाई जाएगी। इंटरिम ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का इंटरिम ऑर्डर है। हाँ। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वैलिड है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कोई याचिका नहीं लगेगी। एक मिनट, अभी इन्होंने क्या बोला, मैंने 5 बेगुनाहों को मरवा दिया। मैं तो वकील था, वहां पे सर्वे कर रहा था, एडवोकेट कमिश्नर 5 बजे के बाद आपने सर्वे क्यों किया? इनको यही आपने पता 5 बजे के बाद सर्वे क्यों किया, ये बताइए। कानून बराबर चिल्लाते रहेंगे तो बात होगी। बताइए, चलिए। तो फिर मेरी बात भी तो सुन लीजिए। नहीं, आपने सवाल के तो जवाब भी तो ले लीजिए। बराबर आप पीछे से बोलते रहिए। बताइए सर। भाई 5 बजे के बाद पहली बात एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया। इनको एडवोकेट कमिश्नर में और पिटिशनर के वकील में फर्क करना पड़ेगा। अगर एडवोकेट कमिश्नर ने 5 बजे के बाद सर्वे किया तो एडवोकेट कमिश्नर को यहाँ बुलाइए, उनसे सवाल पूछिए। गुलाम सरवर साहब, क्या ये सब कुछ एक वेल प्लान एजेंडे के तहत किया जा रहा है क्या? ये तो पूछने का सवाल ही नहीं है, ये तो सारे भारत के लोग समझ रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश को अशांत देखना चाहते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चेले, वो कभी नहीं चाहते कि इस मुल्क में अमन, चैन, सुकून, प्यार हो। और जो बाबर और तुगलक और इन लोगों ने गुलामों के गुलाम ने तोड़ा, उनका क्या? ठीक है, उनका क्या? अरे उंगली उधर पे दिखाओ जब ये बोल रहे थे। हमको क्या दिखा रहे उंगली भैया? सेटअप बना रखा है, जब पीछे तो ताली पीट रहे थे और ये बोल रहे थे तब हमें उंगली दिखा रहे थे। आप बैठ जाइए। हमारे लिए उंगली दिखा रहे थे। एक सेकंड, ऐसा ही एक्ट का क्या मतलब है? हमारे सवाल क्या लिखा हुआ? नामा के मारे बताओ। क्या लिखा हुआ? नामा के हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक सेकंड,
कुछ सेकंड नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। आपकी क्या डिग्री है? आपकी क्या डिग्री है? कितना पढ़े हो? आपकी क्या डिग्री है? आप बताओ ना, आपकी क्या डिग्री है? आप बात कर रहे हो यहाँ पे? बाबर नामा का आप जीरो है। आप जीरो है। नामा बताओ ना, नहीं, नामा आप किसको बताओ ना, कहते हैं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन किसको कहते हैं? क्या डिबेट कर रहे हो? अभी खराब कर रहे हैं, अभी खराब कर रहे हैं। सेक्शन 43 है, किसको कहते हैं? सेक्शन 43 है, किसको कहते हैं? सेक्शन 43 है, किसको कहते हैं? बाबर नामा सेक्शन 43 है, किसको मैं कहते हैं? नामा के सेक्शन माने। 43 है, किसको कहते हैं? नामा के माने। सेक्शन- मैं बताऊं किसको नामा कहते के हैं? माने। मैं बताऊं 43 है, किसको कहते हैं? सेक्शन 43 है, किसको कहते हैं? एक सेकंड कचहरी में नहीं कचहरी में आप आगे बढ़ते हैं, कचहरी में आप आगे बढ़ते हैं। जज साहब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि मैं कटघरे में असादी साहब को बुलाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। इसको संगत बैठिए, प्लीज आप यहाँ पर बैठिए। हाँ, 43 का माने तो ले लीजिए। अलीमुद्दीन असादी साहब आप आइए प्लीज, सेक्शन 43 कटघरे में आइए। सेक्शन 43 का बता दीजिए ना। सेक्शन 43 के बारे में बताइए ना। वो भी गलत था, पूरी जानकारी इसमें भी नहीं। अरे चुप रहो भैया, हमें बैठना नहीं बैठना, आप नहीं बताओ। असादी साहब, मुस्लिम पक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि सर्वे और खुदाई से भाईचारा खत्म हो जाएगा, सौहार्द खत्म हो जाएगा, क्यों ऐसा लगता है? देखिए, हमारे देश को आजाद हुए हुए 76 बरस हो गए। हिंदुस्तान का कानून किसी मुसलमान ने नहीं बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सवाल सबसे पहले ये 76 साल से सोए हुए लोग आज क्यों जाग रहे हैं? आज जब यहाँ हमारे जब जागो तब सवेरा। नहीं देखिए, ये सुना है ना लाइन वो है कि जब जागो तब जब जागे सवेरा जो है ना, वो घरेलू मामलों में हो सकता है, कानून की प्रक्रिया में नहीं हो सकता। जज साहब मेरे से सहमत होंगे तो कहेंगे। रहा सवाल ये कि आज संभल में जो खुदाई का मसला है, इससे पहले मैं पूछूं विष्णु शंकर जैन जी से, हिंदुस्तान में 1000 बरस कौन रहा, किसकी सत्ता थी, कौन लोग रहे, क्या वो हिंदू धर्म से वाबस्ता थे? यहाँ वाल्मीकियों का दौर रहा या आदिवासियों का दौर रहा? हिंदुस्तान ने जो उन्नति की, प्रगति की। भैया वाल्मीकि कौन होते हैं? अरे सुनो आप वाल्मीकि का नाम कैसे ले रहे हो? आप वाल्मीकि का नाम क्यों ले रहे हो? वाल्मीकि कौन होता है? आप वाल्मीकि का नाम कैसे ले रहे हो? यही तो वाल्मीकि का क्या मतलब होता है? आप वाल्मीकि का नाम क्यों ले रहे हो? भैया वाल्मीकि का नाम लेंगे क्योंकि मेरी पीठ वाल्मीकि है, मैं वाल्मीकि का क्या मतलब होता है? अरे वाल्मीकि का क्या मतलब होता है? हमने शब्द वाल्मीकि सुना आपने? नहीं सुना। नहीं वाल्मीकि के बारे में नहीं सुना क्या? क्यों वाल्मीकि का नाम लिया? क्या मतलब है? वाल्मीकि मतलब हिंदू समाज, वाल्मीकि मतलब सनातन, वाल्मीकि मतलब रामायण, वाल्मीकि मतलब संस्कृति, वाल्मीकि मतलब भारत, वाल्मीकि मतलब अखंड भारत, वाल्मीकि मतलब अखंड भारत, वाल्मीकि मतलब सभ्यता, वाल्मीकि मतलब अनुशासन। कैसी बात कर रही है? मानी चाहिए। ठीक है वाल्मीकि का नाम क्यों ले रहे हैं? ठीक है, बैठिए। उमेशानंद जी, अगर बाबा साहब पैगंबर का नाम लूं, सोमवार नाम लूं, मैं बाबा साहब पैगंबर का नाम लूं, वाल्मीकि का नाम क्यों लिया? अरे वाल्मीकि समाज के लोग, सुनो, मैंने ऐसा नहीं कह दिया, बांटने भी जानते हैं। आपको चिढ़ हो गई। आप वाल्मीकि समाज का नाम नहीं लोगे। नहीं, इस तरह की बात नहीं, इस तरह की बात नहीं। अगर वाल्मीकि समाज की बात करें, क्या समझ रहे हैं? उमेशानंद जी, क्या समझ रहे हैं? अरे स्वामी जी, अरे नहीं, एक सेकंड मुझे भी चाहिए। उमेशानंद पीछे मेरी जबान खींच लूंगा। नहीं। हिंदू में वाल्मीकि हूँ। अबे वाल्मीकि हूँ ना, वाल्मीकि। अबे वाल्मीकि हूँ ना, क्या समझ रहे हैं? अपनी औकात में रहे। उमेशानंद जी, भाई जबान का प्रयोग सही अगर वाल्मीकि समाज जबान खींचेगा, मेरी जबान अलग से बाहर निकाल दूंगा। क्या समझ रहे हैं? उमेशानंद महाराज जी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। वाल्मीकि समाज, मैं किसी से नहीं डरता। मैं किसी से नहीं डरता। मैं वाल्मीकि, मैं किसी से नहीं डरता। एक सेकंड मैं किसी से नहीं डरता। तू है क्या? वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ। वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ। आप बैठ जाओ। बैठिए। ये चैनल है ना, अगर मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, इनको बैठाओ यार। करके बात कर। अरे भाई साहब, अरे साहब एक सेकंड। आपके खिलाफ वो हिंदू को अलग कह रहे हैं। वाल्मीकि को हिंदू से हटिए रहे। वाल्मीकि आप क्यों चल रहे हैं? मेरा क्या राज रहा है? हिंदुस्तान में अक्सरियत वाल्मीकि। हिंदू शासन था। अरे कोई हिंदू शासन नहीं था। चलिए बैठ जाइए, वहाँ बैठिए को वाल्मीकि का अर्थ पता है? अरे आज तुम्हें नहीं पता, वाल्मीकि का तुम्हें नहीं पता। अगर वाल्मीकि का अर्थ पता है, अक्सरियत
पानी पीजिए। वाल्मीकि अच्छा, पानी पीजिए। वाल्मीकि अगर वाल्मीकि सुनने का भारत के तो अपना खैर बना लिया वाल्मीकि पूरे भारत में अबे उनके बराबर की जांच करनी है। क्या समझ रहा है? असदी साहब एक बात बताइए कि ये सर्वे और खुदाई के बीच में क्या हिंदू पक्ष को अपने गौरवशाली इतिहास को जानने का हक नहीं है क्या? पूरा हक है, हिंदू धर्म को पूरा हक है, लेकिन जिस तरह की प्रक्रिया हमारे हिंदुस्तान में चल पड़ी है उसकी जरूरत नहीं है। अभी हमारे मोहन भागवत जी ने जो बात किया उसको सोचने की और समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन के एतबार से हमारे यहाँ आदिवासी दलित भाइयों की संख्या ज्यादा है। हिंदू मुसलमान तकरीबन 30% और 20% का मार्जिन है, इतना फर्क है हमारे यहाँ। दलित हिंदू नहीं है? हमारे यहाँ जो है, क्या बात कर रहे हैं आप? राजनीति क्या कह रहे हैं? दलित हिंदू नहीं है क्या? कौन बोला नहीं है? फिर आपने कहा अभी। अरे सुन लो तो ना, मैं अच्छा आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आ रहा हूँ परवेश जी आपके पास। नहीं लेंगे। नहीं, इनको पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए, बीच में मत टोकिए। एक सेकंड अभी आपने बोला ना कि जानने का हक है, मुझे बताइएगा ना, एक सेकंड असदी साहब, अभी आपने बताया ना कि जानने का हक है, तो ये जानेंगे कैसे? अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? बिना सर्वे के जान लेंगे क्या? इससे पहले देश में कहीं किसी स्थल का सर्वे नहीं हुआ, खुदाई नहीं हुई क्या? देखिए, खुदाई हो रही है। हाँ, खुदाई में बावली निकल रही है। बावली हिंदू भी बनाते हैं, मुसलमान भी बनाते हैं। अगर ऐसे खुदाई होती रही तो पूरा हिंदुस्तान खुद जाएगा और कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। आखिर खुदाई कब बंद होगी? देखिए, एक तो समझ लीजिए, ये देश जो है ना, इस देश का जो इतिहास है वो राम का है, कृष्ण का है, सनातन का है, शिव का और शक्ति का है। वो इतिहास कुछ चोर लुटेरों आतंकियों बाबर मुगल उनका नहीं है। और इस देश में पहले राम थे, फिर इस्लाम आया है। इस्लाम से पहले राम नहीं है, राम पहले इस्लाम। आपको मालूम है? इसलिए सुनिए, मैंने आपकी बात इसलिए सुनिए, इस देश के कण कण में शंकर है, इस देश के कण कण में राम है। और हमने 84 में कहा कि हमें काशी दे दीजिए, हमें अयोध्या दे दीजिए, हमें मथुरा दे दीजिए। आप माने, आप नहीं माने, हमको लड़ना पड़ा, हमको बलिदान देना पड़ा, फिर हम अयोध्या जीते हैं, काशी जीतेंगे, मथुरा जीतेंगे, संभल जीतेंगे। और इस देश में 40 लाख से ज्यादा हमारे मंदिरों को तोड़ा है। महाराज जी इन्होंने कहा कि हम अयोध्या जीते, हम काशी भी जीतेंगे, मथुरा भी जीतेंगे, संभल भी जीतेंगे। तो जीतने का मतलब क्या है? न्यायिक प्रक्रिया से जीतेंगे, किसी और चीज से जीतेंगे? देखिए, हिंदू समाज ने अपने धार्मिक स्थलों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय की ओर मुख मोड़ा है। अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया वह न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आया। कोई एक ऐसा विषय हमें ध्यान में कराए कि बिना न्यायालय के हम लोग ने कोई उत्पात मचाया हो। हम कानून में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, और जितने धार्मिक स्थल हैं कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें प्राप्त करेंगे। और इसी के बीच में हम अपने हिंदू समाज को जन आंदोलित कर अपने स्थान को प्राप्त करने की बात करेंगे। भारत, सुनो, हम 50,000 लोगों को पत्थरबाजी नहीं कराते और हम लोग सही नहीं बोलते। ये भारत था, भारत है, भारत रहेगा। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। आपसे उससे पहले ये बताइए कि क्या ये सर्वे और ये खुदाई से इतिहास का सच सामने आएगा? नहीं, सर बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया जो गेस्ट थे पहले कि क्यों ये बार 75 साल बाद ये याद कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद कि हमारा कुछ था। तो सर अगर बिल्कुल, जब आपने बताया जब जागो तब सवेरे होता है, बट चीजें लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है। एंड जब अगर हिंदू समाज आगे अपनी चीजों के लिए लड़ाई न लड़ेगा फिर कैसे होंगी चीजें? इसी तरह सर्वे और खुदाई नहीं होनी चाहिए कि उसके नीचे से कुछ ना कुछ निकल आएगा। डर से नहीं, इसका रीजन ये है कि खुदाई इस वजह से नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो संविधान है वो हमें यूनिटी सिखाता है। तो यहाँ पे यूनिटी कहाँ दिख रही है? जैसे अभी ये बोल कर गए कि ये हमारे बाप है। बाप कैसे हुए? जब आपने बोला, ये इन्होंने बोला हम भारत के बाप हैं, यहाँ पे यूनिटी कैसे कही आपने? आप हिंदू रिलीजन का नाम क्यों ला रहे हैं? जब
देता हूँ मैं। संविधान को अगर आप फॉलो करते हैं तो यूनिटी कहाँ है? अदालत के फैसले का तो मैं जज साहब आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना फैसला सुनाएं।